नमस्कार दोस्तों। मैं हूं वर्मेश कुमार और आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की यूनिट वन का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज का पहला लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कि अर्थमेटिक सीरीज यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो उससे पहले हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो जो हम इस उसमें लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं सारे के सारे। सबसे पहले है सीक्वेंस, अनुक्रम। हिंदी में अनुक्रम क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है। जैसे मैंने दो प्रकार का लिखा है, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसी प्रकार दूसरा टॉपिक है हमारा सीरीज। तो सीरीज जो है वो उसके मतलब वेरियस टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो जैसे मैंने कुछ टाइप लिखे हैं यहाँ पर: अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज और मिसलेनियस सीरीज। हिंदी में इसे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और विविध श्रेणी कहते हैं। तो इन इन सब टॉपिक्स का हम जो है इसमें लेक्चर में अपने देखेंगे। तो पहला जो मेरा टॉपिक है सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम, उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं सीक्वेंस और दूसरा टॉपिक है, चलिए तो सीक्वेंस की बात करता हूँ मैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस होता क्या है सबसे पहले। तो सीक्वेंस एक ग्रुप ऑफ नंबर्स, ये क्या है, एक नंबर्स का ग्रुप है जिन्हें अगर हम जो मैथमेटिकल डेफिनेशंस को फॉलो करता है या उन्हें मतलब उन्हें मानता है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से मैं लिख दूं रियल नंबर, नेचुरल नंबर लिख देता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो। तो ये एक सीक्वेंस है। सिमिलरली अगर मैं कोई मान लीजिए कुछ और लिख दूं, मैंने इवन नंबर्स लिख दिए 2 4 6 एंड सो ऑन 8 तक, अप टू 8, ये 10 तक मैंने कर दिया। तो ये क्या है, सीक्वेंस है। ये क्या है, ये भी सीक्वेंस है। अब इसमें देखिए, इसमें भी नंबर हैं, इसमें भी नंबर हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करती है। देखिए अगर मैं इसमें एक मतलब मैथमेटिकल रूल्स का मतलब क्या है, एक स्पेशल रूल है। अगर इसमें एक जोड़े तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है, सिमिलरली एक जोड़े तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है, फिर एक जोड़े तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है। इसी प्रकार ऐसे ही इनमें भी एक मतलब जो है निश्चित रूल है। देखिए दो में दो जोड़े चार आ गया, दो में दो चार में दो जोड़े छह आ गया, सिमिलरली छह में दो जोड़े आठ आ गया, है ना। तो इस प्रकार ये भी क्या है, एक निश्चित मैथमेटिक रूल को फॉलो करती है यहाँ पर। लेकिन एक अलग टाइप की सीक्वेंस भी अगर मैं आपको बताऊं कि होती है, जैसे मैं लिख दूं 2 3 5 7 11 एंड सो। अब मैं लिख दूं, ये मैं लिख देता हूं 20 19 तक। तो मैंने ये 19 तक लिखी, ये भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस को इन दो मतलब उसमें हम रखते हैं, मैंने सही बना देता हूँ थोड़ा सा। ये तो ये भी सीक्वेंस है। ये इसमें देखिए ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। और ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। तो ये मैंने सीक्वेंस आपको बताई एक। इसमें भी देखिए मैथमेटिकल रूल तो इसमें कोई फॉलो नहीं होता, लेकिन इसका क्या है कि हर अगला नंबर जो है वो प्राइम नंबर है और सेम ऑर्डर का है। मतलब दो के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो नंबर है, इसी प्रकार तीन के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो नंबर है, इसी प्रकार पांच के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो नंबर है, इसी प्रकार सात के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो नंबर आएगा। मतलब ऑर्डर फॉलो हो रहा है, एक के बाद एक प्राइम नंबर, दूसरा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो आ रहा है। तो इसलिए ये भी एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस की डेफिनेशन देखिए कि सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने मतलब क्या है। तो ग्रुप ऑफ नंबर्स which is arranged in a definite order
and obey mathematical rules is called sequence. तो इसमें मैंने ये लिखा है कि अगर हम नंबर्स को अरेंज करें और मतलब एक संख्याओं का जो ग्रुप है अगर उन्हें इस प्रकार अरेंज करें कि वो डेफिनेट क्रम में हो, उनका एक निश्चित ऑर्डर हो और वो कुछ मैथमेटिकल या विशेष मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आर ऑफ टू टाइप्स, तो दो प्रकार की होती हैं। नंबर वन फाइनाइट और इनफाइनाइट। नंबर वन है फाइनाइट सीक्वेंस और नंबर दो है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट देखिए, मैंने ऊपर जो एग्जांपल्स लिखे हैं ये सारे के सारे तीनों एग्जांपल ये फाइनाइट सीक्वेंस के हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये कौन से हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट में इनफाइनाइट में क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं परिमित अनुक्रम, इसे इसे कहते हैं परिमित और इसे कहते हैं अपरिमित अनुक्रम। तो परिमित का मतलब जिस सीक्वेंस में हम नंबर्स को काउंट कर पाए उसे कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। क्या कहते हैं उसे, फाइनाइट सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस में हम उसके नंबर्स को न काउंट कर पाए, मतलब पता ही नहीं कि हमें कितनी गिनती है इसमें, तो उसे कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, तो इन दिस सीक्वेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सीक्वेंस, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस आर फाइनाइट। number of elements are finite। सिमिलरली इसमें लिख दोगे आप इन दिस सीक्वेंस नंबर ऑफ एलिमेंट आर इनफाइनाइट। इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आर इनफाइनाइट। तो देखिए यहां पर मैंने नंबर ऑफ, ये जो एलिमेंट्स सीक्वेंस के ये एलिमेंट्स कहे जाते हैं जो इसके अंदर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ये इसी प्रकार ये भी सीक्वेंस के अंदर जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो हैं। तो फाइनाइट सीक्वेंस को मैंने लिख लिया। तो ये क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। ऐसे ही अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। बाद का एलिमेंट नहीं पता, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसी प्रकार अगर मैं और लिख दूं एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख दूं, इधर लिख दूं एंड सो ऑन -5 या 4 3 2 1, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्योंकि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि इसका हमें पहला एलिमेंट नहीं पता, तो फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस का या तो हमें पहला एलिमेंट नहीं पता होगा, या हमें लास्ट का एलिमेंट नहीं पता होगा, या हमें दोनों एलिमेंट नहीं पता होंगे, है ना। जैसे इसी का लिख दीजिए, जो है अगर इसी इसी को ही मैं लिख देता हूँ एक सीक्वेंस, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ एंड सो ऑन -3 -2 -1 1 3। तो ये सारी की सारी ये जो है सीक्वेंस है, तो दीज आर ऑल इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस आप समझ गए, फाइनाइट सीक्वेंस आप समझ गए। अब देखिए श्रेणी या सीरीज वो क्या होती है। तो अनुक्रम में हमने देख लिया कि वो उनमें मैथमेटिकल रूल फॉलो होता है, और जो है
एक स्पेशल ऑर्डर में वो होती हैं। तो अब इसी के आधार पर हम देखते हैं सीरीज। तो पहला, जैसे कि आज हमने टॉपिक में लिया है, सीरीज विविध प्रकार की होती है। तो सीरीज कौन कौन सी होती है वो भी दिखा देता हूं। मैंने 4 टाइप की आपको सीरीज में बताई है। जैसे पहली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरी है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहली वाली देखिए सीरीज, और दूसरी वाली है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, और हार्मोनिक श्रेणी, और मिसलेनियस सीरीज। तो ये 4 प्रकार की मैंने आपको सीरीज बताई हैं। तो सब इस टॉपिक में हम केवल और केवल अर्थमेटिक सीरीज की बात करेंगे, और मिसलेनियस ये जो हार्मोनिक सीरीज है वो आपके सिलेबस में नहीं है। हार्मोनिक सीरीज ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी आप अगर चाहो तो बीटीई की साइट से bte.up.nic इससे देख लेना, सिलेबस आपको पता चल जाएगा, मतलब सिलेबस में क्या क्या सीरीज है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम केवल बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हेडिंग है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो देख, सबसे पहले प्रोग्रेशन ही देख लें। तो प्रोग्रेशन क्या है? सीरीज मतलब क्या है? एक सीक्वेंस है, उसे सीरीज कहने या सीक्वेंस कहने, विच फॉलोज सर्टेन मैथमेटिकल पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। मतलब प्रोग्रेशन या सीरीज क्या है, सबसे पहले वो बताता हूं। एक सीक्वेंस ही है जो कुछ मैथमेटिकल जो प्रतिबिंब है या मैथमेटिकल प्रारूप है उन्हें फॉलो करती है। तो उसका पहला है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, देखिए इसमें क्या है, इसके जैसे नाम से ही अगर मैं हिंदी में लिखूं समानांतर श्रेणी, तो इसे कहते हैं समानांतर श्रेणी। तो एक ऐसी सीरीज या जिसमें समान अंतर हो, जिसमें कैसा अंतर हो? समान, मतलब हर टर्म में डिफरेंस जो है वो अगले, मतलब जैसे ही अगला टर्म आप देखेंगे, अगले और पिछले का जो टर्म डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो इसमें देखिए आप, इफ द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म, द डिफरेंस of each term of AP, मतलब या सीरीज लिख लो, are same, then the series is called arithmetic progression। अब देखिए ये क्या है, अगर डिफरेंस हर जगह सेम, डिफरेंस ऑफ ईच टर्म मतलब कंसिक्यूटिव टर्म, ईच टर्म का मतलब कंसिक्यूटिव, ऐसे नहीं कि आप पहला टर्म देखें और तीसरा टर्म का डिफरेंस देखें और वो तो अलग आएगा ही। कंसिक्यूटिव टर्म, कंसिक्यूटिव मतलब जस्ट अगले और जस्ट उसके बाद के टर्म। जैसे आपने देखा, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2 7 12 17 एंड सो ऑन। तो यहां पर देखिए, अगर आप इसका डिफरेंस देखें 2 और 7 का, तो 5 आया। सिमिलरली अगर आप इसका डिफरेंस देखें 7 और 12 का, तो 5 आया। और 12 और 17 का डिफरेंस देखें तो 5 आया। मतलब हर कंसेक्यूटिव टर्म में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है, मतलब डिफरेंस है जो कॉमन है। तो इस प्रकार के जो डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो इस प्रकार का डिफरेंस क्या होगा? आपका कॉमन डिफरेंस। और ये जो पहला एलिमेंट है इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म,
तो इसमें दो चीजें हैं, पहला है कॉमन डिफरेंस और दूसरा है फर्स्ट, बस। और तीसरा जो चीज है इसमें, तीसरी जो चीज है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या मतलब इनके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या। इसमें तीन ही चीज कॉमन है, आप ये तीन ही चीज जो है आपको हर उसमें देखने देखने को मिलेंगी, हर फॉर्मूले में, जो इसके मैं आगे आपको डराइव कराऊंगा या लिखवाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट टर्म, दूसरा जो है कॉमन डिफरेंस, और तीसरा जो है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितने उसमें संख्या है वो पता होने चाहिए, आप पहला पद आपको पता होना चाहिए, और एक लास्ट टर्म अगर आपको पता होना चाहिए, या इसे लिख लीजिए, वो पता होना चाहिए, एल, लास्ट टर्म। बस ये चार चीजें हैं। तो एक बार फिर से कौन सा, पहला पद यानी कि प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, दूसरा है कॉमन डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए, तीसरा है लास्ट टर्म, ये आपको पता होना चाहिए, चौथा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चार चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए, उसके बाद इस टॉपिक में कुछ नहीं बचता। समांतर श्रेणी एक बार फिर बता देता हूं, एक ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। अंतर समान है इसलिए कॉमन डिफरेंस कहा जा रहा है। ये अंतर जो है वो कॉमन है सब में, हर टर्म्स के बीच में जो है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो है वो कॉमन है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, कॉमन डिफरेंस कहा जा रहा है। चार चीजों का पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, बस इतना आपको इसमें पता होना चाहिए। तो जो इसका सीरीज है वो मैं लिख लेता हूं, उसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। देखिए यहां पर आपको, देखिए सबसे पहले देखिए ये क्या है, प्रथम पद, ये क्या है, सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, सेकंड। ये कौन सा टर्म है, थर्ड, ये थर्ड टर्म है। ये कौन सा टर्म है, फोर्थ, ये फोर्थ टर्म है। तो ऐसे ही अगर मैं इन देखूं, तो सिमिलरली पहले पद में जो फर्स्ट टर्म है, यहां पर डी का कॉफिशिएंट कितना है, जीरो, डी आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में, पहले टर्म में यहाँ डी का कॉफिशिएंट जीरो है, दूसरे टर्म में डी का कॉफिशिएंट वन है, मतलब टर्म दूसरा है लेकिन कॉफिशिएंट एक कम है, टर्म दूसरा है लेकिन कॉफिशिएंट एक कम है। इसी प्रकार टर्म तीसरा है लेकिन कॉफिशिएंट एक कम है, दो है यहाँ पर कॉफिशिएंट। टर्म चौथा है लेकिन कॉफिशिएंट यहाँ पर एक कम है। इसी प्रकार अगर मैं टर्म nth यानी कि nवां पद लिखूं, तो यहाँ टर्म मतलब जो कॉफिशिएंट होगा वो एक कम होगा। एक कम का मतलब n में से एक कम कर दोगे तो n माइनस वन होगा। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये क्या है, nth टर्म ऑफ एपी, ये एपी का nवां पद है। तो इसी आप लिख लीजिए, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसे मैं जो हूँ एपी लिखूंगा हर जगह, जो मैंने पूरी सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसे मैं शॉर्ट में एपी लिखूंगा। तो nth टर्म कितना होगा, या जनरल टर्म आप लिख लीजिए, इसे nth टर्म लिख लीजिए या जनरल टर्म लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज है, और करके जनरल टर्म। वो कितना होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म लिख लीजिए, जनरल टर्म लिख लीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मैंने आपको समझा दिया कि nth टर्म कैसे है। यार यहाँ पर कोफिशिएंट देखिए, जो है कोफिशिएंट एक कम है, तो कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, एक कम, n में से एक कम, n माइनस फोर। तो आप समझ गए होंगे कि ये मैंने लिखा कैसे है। तो nth टर्म, या इसी nth टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो, tn, tn, ठीक है, tn। इसी प्रकार जैसे फर्स्ट टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म है इसे लिख सकते हो आप t1, सेकंड टर्म को आप लिख सकते हो t2, थर्ड टर्म को आप लिख सकते हो t3,
फोर टर्म को लिख सकते हो आप T4 और nth टर्म को लिख सकते हो आप Tn। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है Tn लिखा है, nth टर्म लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एपी का जो है nth टर्म पता चल गया। और या इसे nth टर्म लिखो या इसे फिर लास्ट टर्म लिखो, बात एक ही है। ठीक है, nth टर्म लिख लो या लास्ट टर्म लिख लो, बात एक ही। इसमें थोड़ा सा मैं इसमें ही करेक्शन कर देता हूँ। हम्म, ये मिटेगा भी नहीं। इसे ही लास्ट टर्म लिख लो, बस आ गया, आप छोड़ो, रिपीट कर। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर से आप ऐसे लिख लीजिए, मतलब जनरल टर्म मैंने Tn लिख दिया और L मतलब लास्ट टर्म लिख दिया, आप सही है। ठीक है, अब एक चीज और लिख लीजिए आप, एक चीज और लिख लीजिए इसी में ही जो है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा मतलब इसे हल्का से मैं इसे थोड़ा नीचे को खिसका लेता हूँ। हम्म, तो इसमें एक चीज और देख सकते हैं, देखिए काउंटिंग हमने इधर से स्टार्टिंग की, इधर से मतलब फर्स्ट, ये इधर, इधर से काउंटिंग हमने स्टार्ट की थी। तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट करने में देखिए पहला टर्म मैंने लिखा है, तो पहले टर्म में जस्ट डी जुड़ गया, ऐसे ही फिर डी जुड़ गया, ऐसे ही फिर डी जुड़ गया, ऐसे ही डी जुड़ गया, ऐसे ही डी जुड़ गया, ऐसे ही डी जुड़ गया। अगर मैं काउंटिंग इधर से स्टार्ट करूं, है ना, अगर मैं काउंटिंग इधर से स्टार्ट करता हूं तो मुझे, अगर मैं इसे लिखूं एल, तो इससे पहले, देखिए पहले से पहले अगर मैं देखूं तो डी का अंतर है, मतलब डी घट रहा है, ऐसे ही इसमें से इधर देखें तो डी घट रहा है। तो ऐसे ही जो अगला टर्म होगा तो वो होगा एल माइनस डी, मतलब ये मेरा फर्स्ट टर्म है। अगर मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है। इसी प्रकार ये मेरा सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। इसी प्रकार ये थर्ड टर्म होगा, है ना, अगर एल माइनस टू डी। इसी प्रकार अगर मैं इधर जाऊंगा तो जो मेरा nth टर्म होगा, nth टर्म वो होगा एल माइनस और n माइनस वन डी, एल माइनस n माइनस वन डी। तो ये जो मैंने लिखा है ये लास्ट टर्म है फ्रॉम एंड, ये लास्ट टर्म है या nth टर्म है फ्रॉम एंड। तो इसे भी आप कहीं को लिख लें, लास्ट टर्म फ्रॉम एंड, वो कितना होगा, वो होगा एल माइनस n माइनस वन इंटू डी, ये होगा लास्ट टर्म। अब देखिए यहां जैसे ही बिल्कुल पहले टर्म में डी का कोफिशिएंट जीरो है, ऐसे ही देखिए पहले टर्म में डी का कोफिशिएंट जीरो है, यहाँ पर आप जीरो डी लिख सकते हो। इसी प्रकार डी का कोफिशिएंट दूसरे टर्म में एक है, मतलब एक कम है, टर्म थर्ड हुआ, तीसरा, लेकिन कोफिशिएंट डी का क्या है, एक कम, तीन में से एक कम दो। इसी प्रकार टर्म nth हुआ और टर्म एक कम डिफरेंस है n माइनस वन। तो हमने ये सब चीज देख लिया है और समझ लिया है। अब इसे थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूं और नेक्स्ट पर चलते हैं, थोड़ा स्लाइड आगे कर देता हूं। अब देखिए, टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अब एपी के जो हम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, तो देखिए योगफल ज्ञात करने के लिए मैं सीरीज मान लेता हूं, लेट दिस, लेट द गिवन एपी या एपी, एपी में लिख लेता हूं जो मैंने लिखी थी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये मैंने एपी लिख ली विच हैज एन टर्म, कितने टर्म है इसमें, एन टर्म है ना। तो अब ये मैंने लिख लिया एपी।
अ, या इसे ऐसे लिखिए आप, जो है इसे हटाइए, इसे लिखिए लास्ट टर्म, एल लिख लीजिए इसे। ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए, मैंने एपी कह दिया वेयर स्मॉल ए इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस कितना है, स्मॉल डी है। फर्स्ट टर्म कितना है, स्मॉल ए। दो चीज मैंने इसमें बताई है आपको, फर्स्ट टर्म और कॉमन एंड एल क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म तीन चीजें, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस और एल लास्ट टर्म। ठीक है, एपी एंड सपोज द सम ऑफ गिवन एपी बी स्मॉल एस या कैपिटल एस। ये मैंने क्या कर दिया, सम कह दिया कि जो इसका सम है वो कैपिटल एस है। तो अब मैं इसे लिख लेता हूँ 10। अब इन सब टर्म्स को मैं जोड़ लेता हूँ। मैंने ऊपर तो एपी लिखा है, वो सीरीज है, और इस सीरीज का सम जो मैंने लिखा है वो कितना लिखा है, एस। तो एस इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ए+2d प्लस एंड सो ऑन आर प्लस एल। सबसे लास्ट टर्म मैंने कितना लिख दिया, एल लिख दिया। उसके पहले मैंने कितना लिख दिया, एल-डी लिख दिया। और उसके पहले मैंने प्लस एल-2d लिख दिया। ये लिख दिया एल-2d मैंने, एल-2d। सिमिलरली मैंने क्या कर दिया, राइटिंग रिवर्स ऑर्डर। मैं एक बार इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा। देखो अगर मैं 5+4 करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्रम जो होता है फॉलो होता है। इसी प्रकार जो सम है, एडिशन है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है हिंदी में। तो क्रम बदल दें तो इसे एल लिख दें, इसे एल-डी लिख दें, इसे एल-2d लिख दें, प्लस एंड सो ऑन। सबसे लास्ट में लिखा जाएगा ए, उसके पहले लिखा जाएगा ए+d, उसके बाद में लिखा जाएगा ए+2d, है ना। तो ये मैंने क्या किया, राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, जैसे ही मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, अब इसे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग। जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, s+s 2s मिलेगा। ये कितना मिलेगा, a+l। ऐसे ही यहाँ पर इन्हें ऐड करेंगे तो ये डी डी देखिए कैंसिल हो जा रहे हैं, डी डी देखिए कैंसिल, a+l। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही मिलेगा a+l। और यहाँ पर भी देखिए 2d फिर से कैंसिल हो जा रहे हैं, तो a+l और फिर से a+l, फिर से a+l। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए, हमने स्टार्टिंग में कितने टर्म्स लिए थे, तो n। ये टोटल कितने टर्म्स थे, n। रिवर्स किया तब भी कितने टर्म हुए, n। ऐड किया तब भी कितने टर्म हुए, n। तो a+l कितनी बार आया, n बार आया। तो बस अब इसे जो है आप ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ मेरा जो है माउस सही नहीं चल रहा, ये मेरा हाथ सही नहीं चल रहा, फिंगर ये दिक्कत कर रहा है। हम्म
चलो इससे ही कर लेता हूँ। तो देखिए ये कितना आया मेरा, ये आया मेरा 2s इज इक्वल टू ए प्लस एल को कितनी बार जोड़ा, एन बार जोड़ा, तो ए प्लस एल को एन बार जोड़ो तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ए प्लस एल आ जाएगी। यहाँ पर एस इज इक्वल्स टू कितना आया, एन बाई टू आ गया और ए प्लस एल आया, ए प्लस एल। और एल की वैल्यू जो है आप रख दीजिए ऊपर से एन बाई टू, और एल की वैल्यू कितनी थी, ए प्लस एल की वैल्यू रखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितने टर्म्स थे, एन थे, तो यहाँ पर कितना आएगा, एन माइनस वन थे। ऐसे ही ये ए प्लस ए ऐड करोगे तो ये कितना जाएगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका एस आया। ये लिख सकते हैं, सपोज मैंने लिखा था एस लिखा था तो इसे एस एन कर दीजिए, एस एन मीन सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन कर दीजिए सम ऑफ एन टर्म्स, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका कि सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू इतना होता है। ठीक है भाई, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू इतना होता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस एल, इसे यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं ए प्लस एल। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके यहीं, एस एन इज इक्वल्स टू ये एन बाई टू ए प्लस एल और एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इन्हें आप जो है देख सकते हैं। चलिए मैं जो है एक बार इसे फिर से, मैंने बताया ये आपको कि दो फॉर्मूले हैं सम ऑफ एन टर्म्स के। जनरल टर्म आपको मैंने पढ़ाया, इसके पहले देख लेता हूँ कि सीरीज सही चल रही है कि नहीं चल रही है। सही चल रही है। अब देखिए कुछ इसके मैं एग्जांपल्स करता हूँ, इन जो मैंने आपको आज टॉपिक्स बताए हैं एपी के, तो पहले मैं कुछ इनके एग्जांपल्स करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ। तो पहला मैं जरा लेता हूँ, तो फाइंड द इनर टर्म ऑफ एपी। तो क्वेश्चन है फाइंड द इनर टर्म ऑफ एपी, और एपी गिवन है 3x 7x, सॉरी 3x 5x 7x, 3x 5x 7x एंड सो ऑन। तो इसका आपको क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन में द गिवन सीरीज इज या गिवन एपी इज, गिवन एपी कितनी एपी गिवन है, वो गिवन है 3x 5x 7। सबसे पहले देखा डिफरेंस कितना है, 2x, कितना है 2x, तो मतलब क्या है, एपी। तो इसमें हमें पता चल गया फर्स्ट टर्म इज मतलब स्मॉल ए, फर्स्ट टर्म 3x, कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल डी 2x। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टी एन, टी एन कितना होगा। तो चलिए टी एन जो है हम फाइंड कर लेते हैं। हम टी एन का आपको फॉर्मूला पता है, तो टी एन का हमें फॉर्मूला पता है, तो टी एन हम लिख लेंगे, वी नो दैट टी एन इक्वल्स टू कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन पता है तो वैल्यू लिख देंगे, तो टी एन में वैल्यू, टी एन निकालने के लिए टी ए वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू कितनी है 3x प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है भाई 2x। कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 3x प्लस 2nx, 2nx और माइनस 2x, तो 3x माइनस 2x, तो ये बचेगा जो आपका 3x माइनस 2x, x बचेगा x प्लस 2nx। ये से कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 2n प्लस वन और इंटू एक्स, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमने जो एक बार देखा कि कैसे फॉर्मूला हमने अप्लाई करते हैं, वो भी हमने आपको बताया इसमें। चलिए जो है अब थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेता हूँ मैं हल्का सा, और फिर क्वेश्चंस को और करते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नीचे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार करते हैं,
तो देखिए इसमें क्या है कि एक अजीब बहुत सारे वेराइटीज हैं क्वेश्चंस की इस चैप्टर में। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को जो मिलेंगे। तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ एक फाइंड द 17 टर्म, तो एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। फाइंड द 17th टर्म, 17th टर्म ऑफ द सीरीज। ये लिखा है क्वेश्चन में, अब सीरीज दी गई है 468। सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि गिवन जो सीरीज कौन सी है, तो ये हमने डिफरेंस देखा। तो कितना डिफरेंस है? 2। यहाँ डिफरेंस है कितना है? 2। तो मुझे पता चल गया कि डिफरेंस जो है वो हर जगह सेम है। कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच डिफरेंस जो है हर जगह वो सेम है, 2 है। तो उसका मतलब सीरीज जो है वो एपी है। तो लिख देंगे द गिवन सीरीज इज एपी। तो सीरीज कितनी थी? ये थोड़ा सा सीरीज लिख लो पहले। 468 इज एपी। तो जब हमें सीरीज का पता चल गया कि दी गई सीरीज हमारी एपी है, तो इसका हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? तो इसमें ये भी पता चल गया कि एज इक्वल्स टू 4 है, बी इक्वल्स सॉरी डी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 2 है। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें T17 फाइंड करना है। T17, तो देखिए T17 कैसे फाइंड करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो T17 का हमें पता है, वी नो दैट Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसमें n की जगह 17 आपको पुट करना है, बस और कुछ नहीं करना। a की जगह 4 आपको पुट करना है, तो मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। a की जगह 4 पुट कर दिया, प्लस n की जगह मैंने कितना पुट कर दिया? 17। तो 17 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 2, a की जगह 4, डी की जगह 2। तो ये सब रखते ही देखिए 17 में से एक गया 16, 16 दूनी 17 में से एक गया 16, 16 दूनी 32, 32 और 4 36। तो ये T17 आपका आंसर है। इसका कोई स्पेसिफिक टर्म भी जो है आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैं एक आपको और थोड़ा सा मतलब लेवल अप बढ़ाऊं, तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ इसका। और आज इसके जो है हम आसान आसान क्वेश्चन देख रहे हैं। कल के सेशन में जो है हम इसके बहुत टिपिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिसमें क्वेश्चन ले लेता हूँ फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो सीरीज का nth टर्म फाइंड, अब सीरीज कौन सी गिवन है? 1/n, सॉरी 1/n स्क्वायर कॉम 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कॉमा 1 प्लस 2n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो ये हमें सीरीज दी गई है। तो इसका देखिए जब सॉल्यूशन में लिखूंगा, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये सीरीज कौन सी है, चेक करूंगा। तो दिस माइनस दिस करोगे तो 1/n स्क्वायर है, दिस माइनस दिस करोगे तो 1/n स्क्वायर है। तो देखिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। थोड़ा जो है इधर ही नीचे ही कैलकुलेट कर देता हूँ। तो अगर इसमें से आप इसे करोगे तो 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और माइनस 1/n स्क्वायर आप करोगे तो डिफरेंस देखिए कितना आया। एलसीएम तो n स्क्वायर आ गया। ऊपर देखिए 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल आया 1, ठीक है। माइनस करोगे तो आपने कितना है, 1 1 कैंसिल आउट हो गया, तो n स्क्वायर बचा। तो ये बचा n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर मतलब 1। सिमिलरली अगर यहाँ देखोगे आप, तो 1 प्लस 2n स्क्वायर में से माइनस करोगे 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो इसमें से माइनस के आप अंदर जैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखिए एलसीएम तो n स्क्वायर आ गया, ये बचेगा 1 प्लस 2n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस n स्क्वायर। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। और इसे दूसरा पेन दे देता हूँ,
टू एन स्क्वायर में से एक एन स्क्वायर जाएंगे तो एन स्क्वायर, तो ये बचेगा एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1। तो यहाँ से मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया, तो फर्स्ट टर्म मतलब स्मॉल ए, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा। मैंने चेक किया कि सीरीज जो है ये, अब मेरा जो यकीन है वो पक्का हो गया, इस जो दी गई सीरीज है वो कैसी है, वो एपी है। ठीक है, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ये आपका रफ काम था, ये आपका जो है वो रफ काम था, ये आपको रफली करके देखना है। तो मैं लिख दूंगा द गिवन सीरीज, कौन सी सीरीज है, 1/n² कॉमा 1+n² कॉमा 1+2n² इज एपी। ये कैसी है भाई, एपी। क्यों है एपी, क्योंकि मैंने चेक कर लिया, जब एपी है तो एपी का फर्स्ट टर्म लिख दो, कितना है एपी का फर्स्ट टर्म, एन स्क्वायर। एपी का कॉमन डिफरेंस लिख दो, कॉमन डिफरेंस कितना है एपी का 1। हमें क्या फाइंड करना है आप इसमें, हमें फाइंड करना है टीएन। तो टीएन फाइंड करने के लिए लिख दो वी नो दैट टीएन इज इक्वल्स टू होता है a+n-1 इंटू डी। अब आपको वैल्यूज रखनी है बस इसमें, और कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, जो है टी एन, मैंने उसके लिए मैं थोड़ा दूसरा बदल देता हूँ, टी एन इक्वल्स टू ए की वैल्यू रख दो आप 1/n² +n-1 आपका एडिटिज, और डी की वैल्यू रख दो 1। तो कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यह जाएगा, यहीं पे क्या करें आप, इसी में ही एलसीएम ले लें डायरेक्ट, n² से मल्टीप्लाई n² से डिवाइड, एलसीएम ले रहा हूँ ये डायरेक्ट। तो एलसीएम जैसे ही आप लोगे तो ये बन जाएगा, नीचे तो बन जाएगा n², एलसीएम आ गया, ऊपर बन जाएगा 1, यहाँ पर 1 है, और प्लस n की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये n की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, देखो ये बचेगा n³ n³ या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, n³ है ये भाई, n³ 2 और 1 3 -n², इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। इसमें से देखो 1 है, 1 यहाँ था, सब में 1 था, तो 1 1 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 1 है नीचे, तो 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इसमें इसमें से क्या कर लिख सकता हूँ, इसमें से मैं कॉमन लिख सकता हूँ, इसमें से n² कॉमन, तो ये बचेगा n-1 n² और डिवाइडेड बाय n², ये इसका n टर्म होगा tn, ठीक है। अब देखिए मैं समझाता हूँ जरा, आप इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देखूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए हाँ, ये ले लेते हैं, चलिए ये टर्म फर्स्ट है भाई, ये टर्म सेकंड है। फर्स्ट में क्या आया, प्लस कॉफिशिएंट 0 n² लिख सकते हैं, टर्म फर्स्ट है कॉफिशिएंट n² का 0, सेकंड है कॉफिशिएंट n² का 1, थर्ड है कॉफिशिएंट n² का 2, ये थर्ड टर्म है भाई, थर्ड, लेकिन कॉफिशिएंट n² का 2 है। फोर्थ में कॉफिशिएंट n² का 4 हुआ, एन में मतलब यहाँ देखिए ये सेकंड टर्म है, जैसे कॉफिशिएंट एक कम है, थर्ड टर्म में कॉफिशिएंट एक कम है, मतलब 3 यहाँ है, टर्म तो 3 है लेकिन कॉफिशिएंट एक कम मतलब 2 है, ऐसे ही एक कम मतलब 1 है, ऐसे ही एक कम मतलब 0 है। तो एन जब एनवा टर्म लिखेंगे तो कॉफिशिएंट एक कम होगा, तो यहाँ देखिए एन है तो कॉफिशिएंट एक कम होगा, मतलब n-1 होगा, तो यही क्या होगा इसका। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसा है, ठीक है। अब जो है आज का मेरा टॉपिक जो है ये यहीं समाप्त होता है, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इससे ज़्यादा बढ़ूंगा तो। अगर आपको थैंक यू, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता हो तो कृपया लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।